नमस्कार। हमारे पूरे भारतवर्ष में डायबिटीज लगभग 10 करोड़ के आसपास डायबिटीज पेशेंट हैं और उतने ही प्री डायबिटिक हैं हमारे पूरे भारत में। तो डायबिटीज के मुख्य कारणों में से कुछ कारण है हमारी खराब जीवन शैली। जब हमारा शरीर इंसुलिन को ठीक से नहीं बना पाता, पैंक्रियाज नामक अंग इंसुलिन ठीक से नहीं बना पाता, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसके मुख्य कारणों में से एक है ओबेसिटी, मोटापा। दूसरा कारण है खराब जीवन शैली। तीसरा कारण है आनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक्स हिस्ट्री। हमारे माता पिता, दादा दादी या करीबी रिश्तेदारों में से किसी एक को है डायबिटीज प्रॉब्लम, तो हमें भी डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और कुछ कारण है हमारी खराब जीवन शैली, व्यायाम न करना, बहुत लंबे समय तक बैठे रहना, फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना। और कुछ कारण है हमारे गलत खान पान, रिफाइंड, ऑयली और भी ब्रांड, कई तरह की गलत, जैसे फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह के भी गलत खान पान से भी हमारे शरीर में ऑयल मात्रा बढ़ जाती है और हमारा शरीर फैट पड़ता है, जिसके वजह से भी डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और कुछ कारण है तनाव भरी जीवन शैली, स्ट्रेस से भरपूर हमारा जीवन जीना। आज के समय में हम बहुत ही अपने दिमाग को स्ट्रेस से भरा हुआ रखते हैं, वह भी जिसके वजह से हमें पूरी भरपूर नींद नहीं आती। तो स्ट्रेस और भरपूर नींद न आना भी डायबिटीज का एक मुख्य कारणों में से एक है। तो हमने कुछ आपको डायबिटीज का मुख्य कारण बताया। आइए हम शुरू करेंगे डायबिटीज के लिए कुछ आसन, योगासन, व्यायाम, जिसको आप अपने लाइफ में अपनाकर आप अपनी डायबिटीज को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। आसन शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। आई क्लोज, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए खूब लंबा और गहरा श्वास लीजिए और एक बार ओम का उच्चारण। शुरू करेंगे योगासन। इस पोजीशन में बैठ जाइए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट और थोड़ी सी पैरों के ज्वाइंट और मसल्स को रिलैक्स कर लीजिए। इससे हमारा थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन खूब अच्छा होने लगेगा। फटाफट कर सकते हैं, थोड़ी सी ज्वाइंट मूवमेंट कर लेंगे, एंकल ज्वाइंट, काफ मसल्स, जिससे कि आपका पूरी पैरों की मसल्स की स्ट्रेच हो जाए। ऐसे आप लेग को रिलैक्स दे सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ जोड़िए और फ्रंट और बैक इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। ज्वाइंट के लिए स्ट्रेचिंग है, मसल्स खुल जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन के लिए फायदेमंद है। इस तरह से 10-10 बार, 20-20 बार आप रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, जिससे कि आप एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल्स की स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है जी। और फिर इस तरह से आप स्ट्रेच कीजिए, इससे आपकी ज्वाइंट और मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। यहाँ पे ब्रीदिंग करना है और यहाँ पे ब्रीद आउट करते हुए नी को चेस्ट से टच करने की कोशिश, जिससे कि आपके थाई से स्टमक के ऊपर प्रेस आएगा।
इसमें होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड। इसमें आप फील करेंगे जब इस आसन को करेंगे, इस स्ट्रेचिंग को करेंगे तो आपका फील होगा ये काफ मसल्स, नी की ज्वाइंट और थाई मसल्स में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। सेम दूसरे लेग से भी स्ट्रेचिंग कीजिए, टो और फिंगर्स को खूब अच्छा स्ट्रेच करते जाइए। इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं 5 बार 10 बार और फील कीजिए कि आपकी लेग्स की खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। पेट पे खूब अच्छा दबाव देंगे, यहाँ पे एक्सहेल करेंगे और इस जगह पे इनहेल करना है जी। तो आपको पैरों के मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, ज्वाइंट सब खुल गया है, फील करना है। आपको फील होगा भी कि मसल्स में खूब अच्छा स्ट्रेचिंग हुआ है। तो डायबिटीज के लिए बहुत ही बेस्ट आसन है जिसका नाम है जानु शीर्षासन। एक लेग को इसे स्ट्रेच कीजिए, इस तरह से बैंड करेंगे और ये पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। इसको स्ट्रेचिंग करना है, कोशिश करना है आपकी पेट के ऊपर दबाव देने को जितना पॉसिबल हो उतना ही आराम आराम से आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे ब्रीथ के साथ। अप होते हुए खूब डीप ब्रीदिंग करेंगे और डाउन होते हुए ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से पैर को स्ट्रेच कीजिए। अगर इससे ज्यादा आप नहीं झुक सकते तो इतने पे ही होल्ड करेंगे और फील करेंगे कि आपके स्टमक के ऊपर खूब अच्छा प्रेस हो रहा है, ठीक है। इसको कैच करके अगर इससे अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आपका ज्यादा है, आगे की ओर और ज्यादा झुक सकते हैं तो झुकिए और कोशिश कर रहे हैं आप अपने हेड को नी से टच करने को, ऐसे। तो पेट पे खूब अच्छा दबाव आ रहा है। इस आसन का नाम है जानु शीर्षासन। अप होते हुए खूब डीप ब्रीदिंग करेंगे और डाउन होते हुए ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड हेड और नी को टच। अगर आपका हेड नी टच नहीं होता तो फिर सिर्फ इतने पे ही टच कर सकते हैं और फील करेंगे कि पेट पे दबाव हो रहा, पैरों को ज्वाइंट और मसल्स में स्ट्रेच हो रहा है। यह आसन आपको 5 से लेकर 10 बार रिपीट करना है, लेकिन हर बार आपको कम से कम 20 सेकेंड तक होल्ड के साथ करना है, ठीक है जी। ऐसे इतने पे जाइए, इसको पकड़ के और 15 से 20 सेकेंड आधा मिनट तक होल्ड करना है। 5 बार 10 बार रिपीट करते हुए अप होते हुए ब्रीद इन किए, डाउन होते हुए ब्रीद आउट और होल्ड कीजिए 10 सेकेंड मेरे साथ होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर खूब अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है तो हेड को नीचे टच करके होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कितना, इस आसन को कितना बार करना है, कम से कम मिनिमम 5 बार और 20 सेकेंड होल्ड के साथ। तो उतने देर तक आप अपने स्टमक के ऊपर खूब अच्छा दबाव दिए रखेंगे जिससे कि आपकी पैंक्रियाज, स्टमक के जितने सारे आपके ओबेसिटी, फैट, चर्बी है उनके ऊपर खूब अच्छा दबाव होगा, प्रेशर आएगा और वो खूब अच्छा एक्सरसाइज होंगे उसके ऊपर और ब्लड सर्कुलेशन खूब अच्छा होने लगेगा, फिर फैट भी कम होने लगेगा और जो हमारी पैंक्रियाज है उस पर खूब अच्छा मूवमेंट होगा, जो इंसुलिन बनाने में फिर से वो एक्टिव होगा और सक्रिय होकर हेल्प करेगा इंसुलिन बनाने में पर्याप्त मात्रा में, जितना हमें शरीर में इंसुलिन की जरूरत हो। सेम आसन दूसरे लेग से करेंगे उसी तरह से। इस पैर को स्ट्रेट किए, दूसरे पैर को बैंड किए, अप होते हुए खूब डीप ब्रीदिंग, डाउन होते हुए ब्रीद आउट और फिट को कैच किए, हेड को लेकर आइए नीचे। इसमें भी ये पेट पे खूब अच्छा दबाव हो रहा है आगे की ओर जब झुक रहे हैं। अगर खूब अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी हो तो ये पकड़ेंगे और हेड को नी से टच करेंगे, अगर नहीं तो फिर इतने पे ही होल्ड कर लीजिए इसको पकड़ के। तो इतना पे भी खूब अच्छा पैरों में स्ट्रेच आ रहा और पेट पे ऐसे दबाव आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इस आसन का नाम है जानु शीर्षासन। सेम उसी तरह से इसका भी 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके पास खूब ज्यादा समय है तो 10 बार कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको मिनिमम 20 सेकेंड होल्ड के साथ कीजिए। स्पेशली डायबिटिक जो भी पेशेंट हैं उनके लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। जानु शीर्षासन 5 बार करना है, 20-20 सेकेंड होल्ड के साथ।
अगर आपकी खूब अच्छा आगे डाउन हो सकते हैं तो ब्रीद इन किए ऊपर, और डाउन होते हुए ब्रीद आउट एंड होल्ड 10 सेकेंड मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वेरी गुड। तो ये एक एक पैर हम लोग किए जानु शीर्षासन, आप मेरे साथ किए 5 टाइम्स, लेकिन जब आप अकेले में करेंगे तो इसको आप मिनिमम 10 बार करेंगे होल्ड के साथ, 20-20 सेकेंड होल्ड करना है। और दूसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। ये भी आपकी स्टमक बिल्कुल मिडिल स्टमक मिडिल एब्डोमेन के ऊपर खूब अच्छा प्रेस देगा। ये आपकी जिन किसी को भी डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद है। ब्रीद आउट किए और फॉरवर्ड डाउन, इतना पे कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुक सकते वो आप दोनों पैरों को चौक अंदर किए और सिर्फ आराम से यहाँ पे इसको पकड़ करके और इतने पे होल्ड करेंगे। इसमें भी आपकी पैरों की मसल्स और ग्लाइंड पे खूब अच्छा स्ट्रेच आ रहा है और पेट के ऊपर खूब अच्छा दबाव आ रहा है। आप होते हुए ब्रीद इन करेंगे, डीप इनहेल, डाउन होते हुए एक्सेल, ऐसे मेरे साथ 5 टाइम्स करेंगे पश्चिमोत्तानासन। 2 हुआ, अप होते हुए डीप इनहेल, डाउन होते हुए एक्सेल, 3 inhale up, exhale down, 4 inhale up, एक्सेल डाउन एंड होल्ड कर लेंगे। इस बार 10 सेकेंड होल्ड करते हुए आपका ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। और फील कीजिए आपके स्टमक पे खूब अच्छा दबाव आ रहा है, पैरों को ज्वाइंट और मसल्स में खूब अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आप खूब और अच्छा आगे जा सकते हैं, झुक सकते हैं, तो पैरों के फिट को इस तरह से मजबूती से कैच करेंगे और धीरे धीरे हेड को लेकर आइए नी की ओर। इससे आपके पेट पे खूब अच्छा दबाव आएगा। कोशिश करना है आपका हेड नी से टच हो, इस तरह से। और इसमें भी आपको कम से कम 10-10 सेकेंड से लेके 20-20 सेकेंड आपको होल्ड करना है जब जब आप आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है। अगला अभ्यास वक्रासन। इसको 2 तरीके से करते हैं, पैर के इस साइड में भी रख सकते हैं और इस साइड भी रख सकते हैं। तो आइए अभी आप एक बार इस साइड मतलब सेम साइड रखिए और दूसरी बार में इस साइड रखेंगे। ये सेम रखेंगे और एक हाथ आपका पीछे जाएगा, जो लेग के नी बैंड किए हैं वही हाथ आपका पीछे जाएगा और अपोजिट हाथ को नी के पास एल्बो रखिए और जितना ज़्यादा पीछे वाले हाथ की तरफ नेक, शोल्डर और लोअर बैक को ट्विस्ट कीजिए और अपने थाई से जैसे जैसे ट्विस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे थाई से स्टमक पे खूब अच्छा प्रेस आएगा। तो यह भी पैंक्रियाज को एक्टिव करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और जब हम पैंक्रियाज को ठीक कर सकते हैं तो समझिए कि आपका डायबिटीज कंट्रोल होने में बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें आपको होल्ड करना है 20 सेकेंड से लेके आधा मिनट तक। अगर आपके पास खूब अच्छा समय है तो 1-1 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद है एब्डोमेन एरिया के लिए। इसको आप रिपीट करना है, जैसे आप स्ट्रेट कर लिए फिर दूसरे लेग से करेंगे, उसके बाद फिर इसमें होल्ड किए, इस तरह से एक लेग को फिर से बैंड, फिर इस साइड ट्विस्ट और होल्ड कीजिए। अभी मेरे साथ 20 सेकेंड, 20 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
एक एक तरह से हमने आपको करके दिखाया, लेकिन आपको मिनिमम दोनों साइड एक 5 बार एक साइड, फिर 5 बार दूसरे साइड 20-20 सेकेंड होल्ड के साथ करेंगे, तो आप अकेले समय के अनुसार इस आसन को 5 टाइम्स कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास हम बताए थे आपको, लेग के इस साइड में रख के फिर से इसको भी आप 5 बार टाइम के हिसाब से दोहरा सकते हैं। ऐसे ये ट्विस्ट किए, अगर चाहे तो इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं और फिर ट्विस्ट करके होल्ड कीजिए 20 सेकेंड होल्ड। रिलैक्स, वेरी गुड। सेम आसन दूसरे लेग से कीजिए। नी को बैंड करेंगे और थाई के अपोजिट साइड रखेंगे। इसको आप एक हाथ पीछे सपोर्ट, दूसरे हाथ से ऐसे एंकल को कैच कीजिए। आपकी पेट के ऊपर खूब अच्छा दबाव आएगा, फील कीजिए। स्टमक के ऊपर बहुत अच्छा आप दबाव दे रहे हैं। 20 सेकेंड होल्ड कीजिए। इसी का एक एडवांस वेरिएशन है जिसका नाम है अर्धम ऑफ मत्स्येंद्रियासन, हाफ फिश पोस्चर। तो एक लेग के नी को फोल्ड किए थाई के अपोजिट साइड, और दूसरे लेग के नी को फोल्ड किए और हिप के नीचे ऐसे सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, फिर सेम उसी तरह से ट्विस्ट करना है, बस इसमें दोनों लेग्स बैंड हो गए हैं और जितना पॉसिबल हो ट्विस्ट कीजिए। पेट के ऊपर खूब अच्छा दबाव फील कीजिए। इसमें भी 20 सेकेंड होल्ड। रिलैक्स, सेम आसन दूसरे लेग से करेंगे 20 सेकेंड होल्ड, लेकिन इन सभी को आप मिनिमम 5 टाइम्स करना है। चेंज। ट्वेंटी सेकेंड इस अभ्यास पे होल्ड किए। अब आप धीरे से वज्रासन पोस्चर में आएंगे। इसी में कई वेरिएशंस में करते हैं, ये इस तरह से भी दबाव देकर होल्ड करते हैं और ऐसे भी करते हैं। इसमें मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। ये थंब जो है पूरा अंदर की ओर लिए, दोनों थंब, और मुट्ठी को क्लोज किए, लोअर एब्डोमेन के ऊपर लगाएंगे और खूब लंबा गहरा श्वास लीजिए, डीप ब्रीदिंग। अब आप श्वास को बिल्कुल बाहर करेंगे और पेट के ऊपर जितना पॉसिबल हो दबाव देते हुए आगे की ओर झुकिए। आपको फील करना है कि हमारे स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे पैंक्रियाज है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक के जितने ऑर्गन्स है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन अंग जो है, अग्नाशय, पैंक्रियाज जो है, और भी बहुत सारे स्टमक के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर खूब अच्छा हम दबाव दे रहे हैं। फिर जब ऊपर आएंगे तो खूब लंबा और गहरा श्वास लीजिए। आगे झुकते हुए हर बार कम से कम हाफ मिनट 30 सेकेंड होल्ड करना है, लेकिन अगर समय खूब अच्छा है आपके पास तो मिनिमम दबाव देकर 1 मिनट भी होल्ड करेंगे तो और अच्छा है। तो ब्रीदिंग कीजिए डीप और डाउन होते हुए श्वास को बिल्कुल बाहर। तो जितना पॉसिबल हो पेट के ऊपर दबाव देते हुए आगे की ओर झुकिए।
30 सेकेंड होल्ड करना है। और इस अभ्यास को मेरे साथ 5 बार करेंगे। आप अकेले भी इसको 10 बार कर सकते हैं, लेकिन आधा आधा मिनट होल्ड के साथ करेंगे। तो प्लीज इसको आपको अच्छा से फॉलो करना है, तभी आपको इफेक्टिव होगा, स्पेशली इस अंग के लिए, आपकी पैंक्रियाज के लिए। तो यह गैस, कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज, इन तीनों के लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है यह आसन, जिसका नाम है मंडूक आसन। खूब लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, हाफ मिनट होल्ड। जब होल्ड करेंगे तो ब्रीद उस समय नॉर्मल रहेगा आपका। तो यह आसन 5 बार रिपीट करना है। एक बार और कर लीजिए, ब्रीद इन किए, डीप डाउन होते हुए ब्रीद को बिल्कुल आप बाहर करेंगे, ब्रीद आउट। इस बार भी आप हाफ मिनट होल्ड कर सकते हैं मेरे साथ। ये आपकी मंडूक आसन स्पेशली डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, अगला आसन करेंगे भुजंग आसन और सशंक आसन। तो ये आसन भी आप डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसको भी आप रिपीट करेंगे होल्ड के साथ। सारे आसन होल्ड के साथ करेंगे तो उतने देर के लिए आपकी जो ऑर्गन्स है, जो स्पेशली जिस अंग के लिए आप काम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसमें खूब देर तक आप, जिस हम इसमें प्रेस किए तो उतनी देर तक आपको पैंक्रियाज को आप प्रेस किए, जब ऊपर उठे थे फटाक से ऊपर की ओर वो आया पहला, तो उसमें संकुचन और ये आपकी स्ट्रेच हुआ, तो इसके वजह से उसमें अच्छा मूवमेंट हुआ पैंक्रियाज में। तो वो अगर मंद पड़ गया हो तो फिर सक्रिय होगा, एक्टिव होगा और फिर अच्छा से काम करना शुरू करेगा। तो पैंक्रियाज का काम ही इंसुलिन बनाना है, और हमारे शरीर के अंदर जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमें डायबिटीज हो जाती है। तो आपके दोनों पैरों में गैप किए और दोनों हाथ सामने लेंगे। इसका नाम है शशंक आसन। यहाँ पे बिल्कुल माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही बेस्ट अभ्यास है शशंक आसन। यहाँ पे आप 10 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, और इस अभ्यास का नाम है भुजंग आसन। इसमें आप फील कीजिए आपके स्टमक के सारे ऑर्गन, सारे अंगों के ऊपर खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। इस आसन में भी आप हाफ मिनट होल्ड के साथ करें, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं हाफ मिनट होल्ड नहीं कर रहा हूँ। आपको जब अकेले में इस आसन को अभ्यास करेंगे तो आपको ये अभ्यास में हाफ मिनट होल्ड को ऐड कर लेना है। रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ 5 बार। आप अकेले करेंगे तो कम से कम 10 बार करेंगे, और ज़्यादा समय है तो 20 बार भी रिपीट कर सकते हैं। स्पेशली आज की टोटल क्लास डायबिटीज के लिए है। आप इसको फॉलो करके देखिए कितना फायदेमंद है। इस अभ्यास को भी भुजंगासन में 20 सेकेंड होल्ड, हाफ मिनट भी होल्ड कर सकते हैं। भुजंगासन में ब्रीदिंग किए, लोअर बैक को लूज करके नीचे की ओर आने देंगे। फिर की जबकि लोअर बैक और स्टमक, स्पेशली आपका ध्यान स्टमक के ऊपर। फिर कीजिए, स्टमक पे खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। यह बैक पेन में भी बहुत ही मदद करता है, बैक पेन ठीक होने में हेल्प करेगा।
और स्टमक एरिया के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेचिंग है। ये आपकी एब्डोमेन एरिया, इंटरनल ऑर्गन्स में भी स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। तो हाफ मिनट करना है मेरे साथ 5 टाइम्स। आप अकेले में करेंगे तो 10 से 15 मिनट 10 से 15 बार रिपीट करते जाएंगे। और होल्ड ऐड कर लेंगे। शशकासन में भी होल्ड करना है हाफ मिनट, और भुजंगासन में भी होल्ड करना है हाफ मिनट। अगला अभ्यास हम करेंगे लेट करके। तो आइए आप सीधा लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को बगल में रखेंगे। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। इस अभ्यास में भी आपको मिनिमम हाफ मिनट होल्ड के साथ करना है 5 बार, और अकेले में करेंगे तो 10 बार। कोशिश करेंगे हाफ मिनट। अगर और ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं तो और अच्छी बात है। ये ब्रीदिंग करते हुए ऊपर गए, और जब होल्ड करेंगे तो ब्रीद आपका नॉर्मल हो जाएगा। इसको होल्ड कीजिए। ये देखिए, आपकी जब करके देखेंगे ना, आपकी ये स्टमक एरिया के लिए पूरा ज़बरदस्त स्ट्रेचिंग करता है। ये जिस किसी को भी अगर धरन गिर जाना, यानी कि नाभि खिसक जाना, जिन किसी को भी नाभि खिसका हुआ हो, इस आसन को करना चाहिए। वो 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में इस अभ्यास को करने से ठीक हो जाता है। उत्तान पादासन। श्वास नॉर्मल रहेगा और आप मन ही मन होल्ड की काउंटिंग कर सकते हैं। मिनिमम हाफ मिनट। अधिक देर तक आप रोकना चाहेंगे तो 1 मिनट तक होल्ड करेंगे तो और अच्छी बात है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे से नीचे आइए, और थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट में आपको खूब डीप ब्रीदिंग करना है और ब्रीथ को बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जल्दी से। और फिर से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों पैर एक साथ जोड़िए। अंदर भरते हुए दोनों पैर 60 डिग्री के एंगल में ऊपर उठाए, और होल्ड करते हुए श्वास को नॉर्मल कर लीजिए। हाफ मिनट फिर से होल्ड करें। अब आप श्वास को नॉर्मल करते हुए धीरे से नीचे की ओर आएंगे। इसको आपको रिपीट करना है कितने बार? मिनिमम 5 बार। अकेले में और कर रहे हैं, ज़्यादा समय है तो 10 बार कीजिए, और आधा मिनट मिनिमम होल्ड करना है। और जब ऊपर जा रहे हैं और होल्ड करने के लिए तो कम से कम 1 मिनट तक जाइए, जिससे आपकी स्टमक और आपके स्टमक के अंदर के जो भी ऑर्गन्स है, स्पेशली पैंक्रियाज है, उसको एक्टिव करना है। तो यह आसन बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद है। आइए अगला अभ्यास करेंगे बोट आसन। बोट आसन में अपर बॉडी ऊपर किए, दोनों हाथ ऊपर किए और पैर को भी ऊपर करके, इसमें भी सेम ब्रीथ नॉर्मल। अप होते हुए ब्रीथ इन और होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल करके होल्ड हाफ मिनट। डाउन होते हुए आराम से ब्रीथ को नॉर्मल करने के लिए तो धीरे धीरे लंबा और गहरा सांस। मेरे साथ इस आसन को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, लेकिन जब आप अकेले करेंगे तो मिनिमम 5 बार, मैक्सिमम 10 बार, 15 बार इस आसन को होल्ड के साथ करेंगे। अच्छा, जब आप, मैं बोल रहा हूँ हाफ मिनट होल्ड कर रहे हो, अगर आपसे हाफ मिनट होल्ड नहीं हो रहा है तो 10 सेकेंड से शुरू कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 10 सेकेंड से शुरू करते करते जब लंबा करने लगेंगे तो होने लगेगा।
होल्ड कीजिए हाफ मिनट। डाउन होते हुए बिल्कुल नॉर्मल कीजिए ब्रीथ। तो आप उत्तान पादासन और बोट आसन दोनों ही स्टमक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद है। जो डायबिटीज प्रॉब्लम्स है उसको ठीक होने में ये दोनों आसन बहुत ही ज़बरदस्त हेल्प करेगा। डायबिटीज के लिए ही एक और आसन है जिसका नाम है पवन मुक्तासन। तो आइए इस अभ्यास को भी आप हाफ मिनट होल्ड के साथ करेंगे, बहुत ही फायदेमंद है। राइट लेके नी को फोल्ड कीजिए, फिंगर को ऐसे लॉक किए, नी को चेस्ट की तरफ खींचेंगे और ब्रीथ को आउट करते हुए कोशिश कीजिए नोज टच करने को या फिर चिन टच करने को। ऐसे नहीं होगा तो इतना पे हो रहा है, इतना पे ही करिए, ठीक है। इनको सर्वाइकल इशू है वो हेड को नीचे रख के करेंगे। फील करेंगे कि आपकी स्टमक पे खूब अच्छा दबाव हो रहा है। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसे धीरे धीरे नी को चेस्ट की ओर खींच के पेट पे दबाव देंगे और हाफ मिनट होल्ड के साथ करेंगे। डाउन होते हुए इनहेल किए, लेग को स्ट्रेट करेंगे, फिर दूसरे लेग के नी को फोल्ड करेंगे, फिंगर लॉक और नी को चेस्ट की ओर खींचिए। फिर एक्सेल करते हुए ऊपर आइए, चिन को टच कीजिए नी से। अभी आप मेरे साथ 10-10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, मैं 10 सेकेंड होल्ड के साथ कर रहा हूँ। आपको जब शुरुआत करेंगे तो 10 सेकेंड होल्ड के साथ, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो हाफ मिनट तक होल्ड करना है। हाफ मिनट हर आसन में होल्ड करेंगे तो उस आसन का पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। डाउन होते हुए इनहेल, अप होते हुए एक्सेल, होल्ड 10 सेकेंड। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। फिर से थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे होंगे तो रेस्ट कीजिए, 20 सेकेंड रेस्ट। रेस्ट में आपको खूब डीप ब्रीदिंग करना है। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का ही, दोनों पैरों के साथ इस तरह से फिंगर को लॉक और धीरे धीरे चेस्ट की ओर नी को खींचे। इसमें भी 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। पेट पे खूब अच्छा दबाव आ रहा है, फील करते हुए ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। रिलैक्स, लेग को स्ट्रेट करते हुए इस अभ्यास को भी आप मिनिमम 5 बार रिपीट कर सकते हैं 10 सेकेंड होल्ड के साथ। स्टार्टिंग में जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप इसमें भी आधा मिनट, एक मिनट होल्ड के साथ करेंगे। ये स्टमक के लिए फैट को भी कम करने में मदद करता है। स्टमक जिनके अंदर गैस बनता हो उनके लिए भी ये फायदेमंद है। और स्टमक के फैट को कम करने में भी ये फायदेमंद है और डायबिटीज के लिए ठीक करने में तो ये फायदेमंद है। दूसरा अभ्यास करेंगे नेक्स्ट, ब्रीच को दोनों पैरों के नी को फोल्ड किए, दोनों हाथ आप चाहे तो एंकल को पकड़ सकते हैं और ऊपर आते हुए ब्रीदिंग किए जितना ज़्यादा से ज़्यादा
लोअर बैक को ऊपर उठा सकते हैं। इसका नाम है ब्रिज पोज। दोनों हाथ इस तरह से बगल में भी रख सकते हैं या फिर इसको कैच कर सकते हैं या फिर इसके नीचे भी इस तरह से सपोर्ट दे सकते हैं। इसको ऊपर उठा सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और फिर कीजिए, आपकी बैक के ऊपर खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, लोअर बैक में भी और एब्डोमेन एरिया में भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप बगल में रख के होल्ड कर सकते हैं 20 सेकेंड। डाउन होते हुए ब्रीद आउट ऐसे। फिर इसमें दोनों पैरों को स्ट्रेट करके और थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, 20 सेकेंड रेस्ट। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, लेकिन जब भी आप अकेले में करेंगे खुद तो मिनिमम 5 बार करना है। हर अभ्यास, हर आसन को 5 बार रिपीट करना है। स्टार्टिंग होल्डिंग वाला स्टार्टिंग करना है मिनिमम 10 सेकेंड और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप आधा मिनट तक जाइए। 1-1 मिनट तक भी होल्ड करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है सारे अभ्यास। एक बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ। आप डीप ब्रीदिंग होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल और 20 सेकेंड होल्ड। फिर कीजिए, आपकी स्टमक और लोअर बैक में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। होल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीथ 20 सेकेंड। डाउन होते हुए ब्रीद आउट रहेगा और धीरे धीरे दोनों लेग को स्ट्रेट किए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 20 सेकेंड तक रेस्ट। अगला अभ्यास है एब्डोमिनल ट्विस्ट। आपके एक लेग स्ट्रेट रखेंगे, दूसरे लेग के नी को बैंड करके फिट को थाई के ऊपर रखिए और इसको वक्रासन भी बोलते हैं। वक्रासन, नी को पुश कीजिए। इसमें भी आपकी एब्डोमेन एरिया में बहुत ही अच्छा ये ट्विस्ट करने से स्ट्रेच हो रहा है, लोअर बैक में भी स्ट्रेच हो रहा है। स्पेशली हम ये डायबिटीज के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसको जितना पॉसिबल हो पुश करते हुए कोशिश करना है फर्श से टच करने, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बट कोशिश कीजिए और फील कीजिए कि आपके स्टमक में बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा है। स्टमक मूवमेंट, एब्डोमिनल ट्विस्ट, मरकट आसन। स्पाइन में भी खूब अच्छा स्ट्रेच है। इस आसन में भी होल्ड के साथ मिनिमम 20 से लेकर हाफ मिनट तक होल्ड करेंगे। तो दूसरी साइड आइए, ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी लोअर बैक में स्ट्रेच हो रहा है और एब्डोमेन में भी, स्पाइन में भी स्ट्रेच हो रहा है। इसमें भी आप रिपीट करते हुए मिनिमम 20 सेकेंड से लेके हाफ मिनट तक करना है और 5 बार रिपीट करना है, यानी कि 5 बार इस साइड और ऐसे और 5 बार इस साइड, इस तरह से ट्विस्ट करते हुए। फिर बैक के साथ स्टमक में भी खूब अच्छा मूवमेंट आएगा। इसी का एक और अभ्यास वेरिएशंस है। दोनों पैरों को एक साथ एक दूसरे के ऊपर एंकल और नी को रखते हुए ऐसे ट्विस्ट करेंगे। फिर दूसरे साइड। यह आसन भी स्टमक के ऊपर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच दे रहा है। फील करते हुए और होल्ड के साथ करेंगे। मरकट आसन का दूसरा वेरिएशन है।
होल्ड के साथ 20 सेकेंड होल्ड। रिलैक्स। इस अभ्यास को भी आप 5 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। मरकत आसन। एक और आसन करेंगे लास्ट, जिसका नाम है धनुरासन। आइए पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैर के नी में फोल्ड गैप करके नी को फोल्ड कीजिए। एंकल को पूरी मजबूती के साथ पकड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़िए। फिर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। डाउन होते हुए ब्रीथ को आउट कीजिए। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिए और आप फिर इस आसन को भी जब अकेले में करेंगे तो मिनिमम 5 बार 10-10 सेकेंड होल्ड के साथ। मेरे साथ एक बार और। अकेले में इसको 5 बार करेंगे 10 सेकेंड होल्ड के साथ। अप होते हुए ब्रीथ इन, होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल 10 सेकेंड होल्ड। रिलैक्स। थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से बैंड किए और एक लेग को इससे बैंड, और उसके ऊपर अपने हेड को टिका के आधा मिनट तक रेस्ट कीजिए। ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। बाल आसन इस नाम है इस आसन का। बेबी पोज। बच्चे सोते हैं इस आसन में। बॉडी बहुत ही आरामदायक, शरीर को बहुत ही आराम मिलता है इस आसन में। आइए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज का एपिसोड आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। स्पेशली शुगर के लिए, जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनके लिए यह आज जो भी हम आसन किए हैं उनको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और भी बहुत सारे आसन हैं जो डायबिटीज के लिए है, वो हम अगले सेशन में बताएंगे आप सभी को। तो आप शुरू कीजिए और आलसी जीवन जीना छोड़िए। अपनी जीवन शैली को बदलेंगे। सुबह जल्दी से उठना, बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में नहीं बैठना, गंदा खराब खाना खाना, ये सभी खराब जीवन शैली में आता है। हमें जल्दी से खाने के बाद हमें थोड़ी सी वॉक करना, सुबह जल्दी उठना, ये सभी अच्छी जीवन शैली में आती है। हेल्दी खाना खाना, जो भी आप फैटी और ऑयली खाना हो या फास्ट फूड हो उसको छोड़िए, अच्छा खाना खाइए, मीठा को थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है। और स्पेशली जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उन्हें थोड़ी मीठा कम खाना चाहिए और बहुत फैटी बहुत ऑयली खाना को त्याग कीजिए। और एक ही समय पे अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो हर 1 घंटे 2 घंटे पे किसी न किसी बहाने से आप मूवमेंट कीजिए। यानी ये लगातार आप 4-4 5-5 घंटे तक मत बैठिए। मोटापा उससे भी बढ़ता है और मोटापा के साथ साथ हमारे स्टमक एरिया में, स्टमक के आसपास फैट जमा होने लगता है धीरे धीरे। तो वो ठीक तरह से जो फैट बढ़ जाने की वजह से शरीर जो है वो इंसुलिन होने के बावजूद भी ठीक तरह से उसका उपयोग नहीं कर पाता, या फिर इंसुलिन ही बनना कम हो जाता है, तो हम डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने जीवन शैली को खुशियों से भरा हुआ लाइए, स्ट्रेस से बचिए और हेल्दी लाइफ जिए। फिर देखिए क्या कमाल आते हैं आपके जीवन में। तब तक के लिए हम फिर अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और नए एपिसोड के साथ। आइए मेरे जो ये चैनल है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपसे जो भी रिलेटेड है आसन
उसको हम फिर से जो भी नया वीडियो बनाएं तो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।